वीरम् अनंत वर्णादंसण सावम् भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। अरे वो वाला फोन दे देना। डॉक्टर साहब को लगा लेना अजय भाई सब अजय कोई लग गया। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। नया साल कोविड-19 वैक्सीन। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना है। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव। हाँ पापा, रिंची का फोन ही नहीं उठ रहा है। एकमात्र अखंड ज्ञान हाँ कौन रिंची? ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा का पापा का फोन ही नहीं उठ रहा था, क्या बात है? माँ जलवाणी माता के द्वारा परिचय करके पापा को दो और रिंची के पे लगा रही हैं। तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना। कैसे लगे बताओ पापा को स्वाध्याय सुनवाना। जानना दीदी का उठ नहीं रहा है और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को नम्य कराना।
रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसका 7वां अधिकार यहाँ चल रहा है जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसकी 110वें नंबर की गाथा अपन उसका स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों के और मुनिराजों के भावों को हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। पाठ करता हूँ। कर्म तरु का मूल छेदक जीव का परिणाम जो संभाव है, बस इसीलिए ही उसे आलोचन कहा। आलोचना के भेदों की यहाँ चर्चा है। 109 नंबर के गाथा में अपन ने उसके पहले भेद की का स्वरूप समझा था जिसका नाम था आलोचन। अभी दूसरे भेद की चर्चा है आलोचन। आलोचन किसे कहना? तो ज्ञानी धर्मी जीव आचार्य कुंद देव आदि इस गाथा के माध्यम से जगत के जीवों को यही समझाना चाहते हैं कि आत्मा का परिणाम जो संभाव होता है, जो वीतराग स्वरूप होता है, उस परिणाम के द्वारा ही यह जीव 8 कर्मों का जो अनादि काल से आत्मा के साथ संबंध है उनको वह छेद देता है। तो किसके द्वारा छेदता है? तो कहती हैं वीतराग भाव के द्वारा, संभाव के द्वारा। मोह राग देश परिणाम रहित जो आत्मा की पर्याय में जो समता भाव की उत्पत्ति होती है, उस भाव के द्वारा आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। देता है और उनके अभाव में आत्मा की पर्याय में होने वाले जो भाव कर्म है उनका भी भेदन हो जाता है। जहाँ द्रव कर्म और भाव कर्म का आत्मा के साथ संबंध खत्म हो गया, वहां पर यह आत्मा की मुक्ति हो गई, सिद्ध भगवान की पर्याय प्रकट हो जाती है। समझा क्या? और वह वो जो वीतराग भाव है, संभाव है, आत्मा तीनों का वीतराग आनंद स्वरूप है, उसका ज्ञान श्रद्धान करके उसमें अपनी पर्याय को जो मग्न कराता है, ऐसी वीतराग स्वरूपी मूर्ति भगवान आत्मा में, उसकी पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, संभाव की उत्पत्ति होती है। अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है कर्म छेदने का। एक अपना भगवान आत्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे क्या है, प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, वही वास्तव में समता भाव रूपी परिणामों की उत्पत्ति करना है। तो यह गाथा में हमें यही समझाया जा रहा है। आचार्य कुंद देव हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर आपको अपने जन्म मरण का अभाव करना हो, पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना हो, तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, उसका श्रद्धान कीजिए और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराइए। तो अवश्य जो अनंत सिद्ध परमात्माओं ने अपने जीवन में किया है, हम आप भी उसे यहाँ प्रारंभ कर सकते हैं। कहते हैं
कर्म तरु का मूल छेदक जीव का परिणाम जो संभाव है बस इसीलिए ही उसे आलोचन कहा है। समझ गए? यही वास्तव में आलोचना का पाठ है भाई साहब। केवल किताबों में देख के पढ़ लेना और उनके भावों का ज्ञान नहीं करना वह कोई आलोचना नहीं कहलाती है। माँ जन्माणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना और पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करना और उसमें ही निरंतर अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसे ही वास्तव में निश्चय से आलोचना कहते हैं। में आई लिखा, सीधा लिखा है, कर्म तरु का मूल छेदक जीव का परिणाम जो क्या है, जीव का परिणाम, जीव का परिणाम कौन सा परिणाम जो कर्म छेदक कर सकता है, कर्मों को छेद सकता है, तो कहते हैं संभाव, वीतरागी परिणाम। यही वास्तव में आत्मा की वास्तविक पूंजी है। समझ में आया? हम तो निरंतर मूल आदेश करते हैं, परद्रव्य को अपना मानकर निरंतर दुखी हो रहे हैं, वह तो संसार का कारण है। समझ में आया? अपनी आत्मा में पहचान कर उसे अपनापन स्थापित करना वह वीतराग भाव की उत्पत्ति का कारण है, समता भाव की उत्पत्ति का कारण है। तो कहते हैं कर्म तरु का मूल छेदक जीव का परिणाम जो है संभाव है, बस इसीलिए ही उसे आलोचन कहा है। ऐसा समता रूपी परिणाम भाई साहब आप सब कर सकते हो, समझ गए आप? लेकिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में यथार्थ जानकारी नहीं है। उस जानकारी और अभाव के कारण, जानकारी के अभाव के कारण यह जीव पर्याय में समता भाव धारण नहीं कर पाता है। समझ गए नहीं आप? देखो अभी बहुत ही सुंदर बात अपने पदम प्रबंधाई देव मुनराज के माध्यम से वह यही चीज को समझाना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण भी किया है। सबके पास में ऐसा भगवान आत्मा उपलब्ध है, सभी जीव परमात्मा स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हैं, लेकिन वे उस परमात्म वस्तु का सेवन नहीं कर पाते हैं। ऐसे अनंत अनंत जीव है, वे हैं तो परमात्मा जैसे ही, सिद्ध परमात्मा जैसे ही हैं, लेकिन उन्हें अपनी परमात्म वस्तु का ज्ञान नहीं है और ज्ञान के अभाव में उसका श्रद्धान नहीं है। समझ गए आप? इसीलिए वे उसका सेवन नहीं कर पा रहे हैं और निरंतर वे दुखी हो रहे हैं। उसमें कुछ भक्त जीव राशियां होती हैं जिनके पुण्य के उदय से अनंत परमात्मा का, जन्माणी माता का समागम प्राप्त होता है। वे अपने परमात्म वस्तु का परिचय करते हैं, पहचान लेते हैं कि मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा उनके ज्ञान में प्रतीत होता है। ये शरीर है सो मैं नहीं हूं, शरीर तो जड़ है। अंदर में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे भी जड़ है। जो विविध प्रकार की इच्छाएं हैं वे भी जड़ है, उनका भी मैं कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं तो चेत निसर्ग भगवान आत्मा है। ऐसा भव्य जीवों को ऐसा ज्ञान, ऐसे अपने आत्मा की प्रतीति होती है। वे भव्य जीव ही उस आत्मा का सेवन करते हुए मोक्ष मार्ग में आनंदित होते हुए
पर्याय में ज्ञान आनंद प्रकट करते हुए शुद्धि की वृद्धि करते हुए केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करते हैं। वो चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। देखिएगा, यह नियम सार प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का इसमें स्पष्टीकरण किया गया, तीसरा भाग है। उन्होंने कहा था वो टीकाओं को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, जो हमें समझने योग्य है। 915वां नंबर का पेज आप निकाल लीजिए। मम्मी आवाज आ रही है? हाँ, देखिएगा, आपके पास पुस्तक भी है, 915 नंबर का पेज में पढ़ रहा हूँ। बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात मम्मी, आज आपकी आज बिल्कुल जागृत हैं आज आप, यानी बहुत सुंदर बात भी आ रही है। कल उसी बात को यहाँ समझाना चाहते हैं कि सब देखिए, जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे सोने का भंडार है, लेकिन वह सोने का भंडार ऐसा भंडार है। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है, चलने दो। वह सोने, कोई बात नहीं, आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी आवाज, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो वह सोने का भंडार ऐसा है कि उसकी कोई जो है, कोई बात नहीं, आप चालू रखिए, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा उसमें, है नहीं। वह सोने का भंडार, उसकी कोई जो है व्यवहारिक दृष्टि से उसे उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके कोई जेवरात आदि का आप नहीं बना सकते हैं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही अभव्य जीवों के पास में परमात्मा रूप वस्तु विद्यमान है, लेकिन प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप होने पर भी अभव्य जीव उसका सेवन नहीं कर पाता है, भव्य जीव उसका सेवन कर लेता है। समझ में आई? फिर क्या है? समझ में आया? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक 4 गति 84 लाख योनियों के जीवों के पास में है। प्रत्येक जीव का स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, लेकिन ऐसे अनंत अनंत जीव है जिन्हें अपनी आत्मा की शक्तियों का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में वे पामर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वे उसका सेवन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ भव्य जीव ऐसे होते हैं जो अरियंत परमात्मा के द्वार पर आकर अपने आत्मा का ज्ञान करते हैं, अपने आत्मा की पहचान करते हैं, और वे पर्याय में अल्पकाल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भी प्राप्त कर लेते हैं। वे सब कहलाते भव्य राशियां। अब देखिएगा, यहाँ पर चर्चा 915वें नंबर के पेज पर है। आत्मा के 5 भाग हैं। कितने? 5 भाग। हाँ, उदय भाव, उपसम भाव, उपसमिक भाव, छायक भाव और पारिणामिक भाव, जो कि आपको सबको पता है। 5 भाव जो है, आत्मा के 5 भाव है। ठीक है? उदय भाव, उपसम भाव, उपसमिक भाव, छायक भाव और पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव के अलावा 4 भाव क्षणिक हैं और परम पारिणामिक भाव त्रिकाल एक रूप है। समझ में आया? डिटेल तो अपन ने पहले भी कई बार पढ़ी है, लेकिन अभी अपन संक्षेप में उनका भाव ग्रहण करते हुए आगे विषय को बढ़ाना है। तो कहते हैं जो 5 भाव हैं, कौन कौन से हैं? उदय भाव, औपसमिक भाव, 6 औपसमिक भाव, छायक भाव और पारिणामिक भाव, जिसमें प्रारंभ के 4 भाव जो हैं
वे पर्याय रूप हैं, चार भाव। और परम पारणामिक भाव जो कि जीव का द्रव्य स्वभाव है, समझ में आया? वह द्रव्य स्वरूप है, कारण परमात्मा स्वरूप है। तो कहते हैं पारणामिक भाव के अलावा चारों भाव क्षणिक हैं, यानी पर्याय रूप हैं चार भाव, उदय भाव, औपसमिक भाव, क्षौपसमिक भाव, क्षायिक भाव। वे क्षणिक हैं, पर्याय रूप हैं। पर्याय तो एक समय मात्र की होती है, पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। पर्याय के बिना जगत का कोई भी वस्तु चाहे चेतन होवे अथवा अचेतन होवे, पर्याय के बिना कोई भी वस्तु जगत की नहीं होती है। समझ आई? तो वे जो चार भाव है वे पर्याय रूप हैं, और उन चार भावों में कुछ मलिन पर्याय है, उदय भाव रूप हैं, और कुछ जो है निर्मल पर्याय है। या कैसे है? उदय भाव आदि भाव है वे मलिन पर्याय है, औपसमिक है, क्षौपसमिक है, औपसमिक भाव वो निर्मल पर्याय है। क्षौपसमिक भाव मलिन निर्मल और मलिन पर्याय सहित है क्षौपसमिक भाव, और क्षायिक भाव तो प्योर निर्मल है। समझ में आ गई आप? तो ये चार भाव जो है औपसमिक, क्षौपसमिक, औदय और क्षायिक भाव, ये क्षणिक पर्याय रूप हैं। और परम पारणामिक भाव द्रव्य भाव रूप है। समझ में आया? तीनों काल एक रूप रहता है, क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य के बिना कोई पर्याय होती नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं कि चार भावों का ज्ञान करके उनकी दृष्टि छोड़ो, और द्रव्य स्वभाव जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसका आश्रय लो। समझ में आई? हाँ, ऐसी बात है। ये ज्ञान कराने का मतलब इतना ही है कि पारणामिक भाव के अलावा चारों भाव क्षणिक है, और परम पारणामिक भाव त्रिकाल एक रूप है, एक रूप है। समझा? यानी वह कैसा भी आत्मा के साथ में संयोग हो, कैसा भी शरीर हो, कैसा भी आत्मा की पर्याय में परिणमन चल रहा हो, लेकिन वह अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, एक रूप रहता है। समझा नहीं आप? चाहे कैसा भी संयोग हो, चाहे जैसा भी पर्याय क्यों ना हो, चाहे वह मलिन पर्याय हो, चाहे वह निर्मल पर्याय हो, तब भी वह परम पारणामिक भाव जो कि कारण परमात्मा है, वो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझ में आए? तो कहते हैं परम पारणामिक भाव त्रिकाल एक रूप है, और चार प्रकार के भाव भी कैसी हैं? क्षणिक हैं, उत्पन्न विध्वंसी हैं। मोर आदेश के परिणाम कैसे हैं? उत्पन्न विध्वंसी हैं, मलिन हैं। ऐसे ही आत्मा के आश्रय से औपसमिक भाव और क्षौपसमिक भाव की उत्पत्ति होती है। किसके? अपने आत्मा के आश्रय से, परम पारणामिक भाव के आश्रय से पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। केवल ज्ञान की क्षायक रूपी भाव रूपी पर्याय की उत्पत्ति भी आत्मा के आश्रय से होती है, पर वह पर्याय रूप होने से, क्षणिक होने से वह आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य तो आपका वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परम पारणामिक भाव है। समझ में आया? ये बात यहाँ पर हमें ज्ञानी धर्मी लोग समझाना चाहते हैं। कहते हैं पारणामिक भाव के अलावा चारों भाव क्षणिक हैं, और परम पारणामिक भाव त्रिकाल एक रूप है। जिस प्रकार कल का जो दृष्टांत दिया था उसी को आगे बढ़ाते हैं।
जिस प्रकार सिमेरु पर्वत के अंदर के अधोभाग में सोना तो है, परंतु वह सोना जीवन बनाने के काम में नहीं आता है। सही बात है। हाँ मम्मी, कल आप ठीक है नहीं बताने मुझे? नहीं आवाज। कोई बात नहीं, आज आपके लिए फिर आया है। जिस प्रकार से सिमेरु पर्वत के अंदर के अधोभाग में सोना तो है, परंतु वह सोना जेवर बनाने के काम में नहीं आता है। समझ गए नहीं आप? अंगूठी बनवा लें, बाकी अपन चलो ले आए वहां से, है भाई साहब? समझ है तो, लेकिन आप कोई निकाल नहीं सकते हो, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक दृष्टांत है, समझ में आया? वह सोना जीवन बनाने के काम में नहीं आता है। उसी प्रकार समझना, उसी प्रकार अभव्य जीवों के भी परम पारिणामिक भाव है। परम पारिणामिक भाव यानी कारण परमात्मा, सिद्ध की सामर्थ्य जैसी वस्तु प्रत्येक जीव, चाहे निबोधिया एक इंद्रिय जीव भी क्यों ना हो, लेकिन वह स्वभाव से तो कारण परमात्मा है। समझ रहे आप? तो कहते हैं उसी प्रकार अभव्य जीवों के भी परम पारिणामिक भाव है, परंतु वह व्यवहार योग्य नहीं है। क्या? लेकिन वह उसका सेवन नहीं कर पाता है। क्या है? तो परमात्मा रूप वस्तु प्रत्येक जीव, लेकिन वह अभव्य जीव उसका सेवन नहीं कर पाता है। समझ नहीं आप? अब देखना, अर्थात अभव्य जीव उस परम स्वभाव का आश्रय लेकर कभी भी शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं करता। वह परम स्वभाव का आश्रय करने के लिए अयोग्य है। क्या? ये अभव्यता की निशानी है उसकी, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गए आप? वस्तु स्वरूप में लोक की व्यवस्था में प्रत्येक जीव सिद्ध भगवान जैसा है। समझ में आई? प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव राशि भगवान जैसी है, बिल्कुल भगवान जैसी, सिद्ध भगवान जैसी है। क्या? द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक वस्तु भगवान जैसी है, सिद्ध परमात्मा जैसी है। लेकिन अभव्य जीव कभी भी उसका सेवन नहीं कर पाएगा। यही उसकी पर्याय की अभव्यता है। समझ में आया? गजब है। और भव्य जीव के पास में भी वही चीज है, लेकिन वह उसका सेवन करता है। क्या? कितना अंतर है दोनों में, है? तो कहते हैं, देखिए आप, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के अंदर के अधोभाग में सोना तो है, परंतु वह सोना जेवर बनाने के काम में नहीं आता, उसी प्रकार अभव्य जीवों के भी परम पारिणामिक भाव है। परम पारिणामिक यानी कारण परमात्मा, स्वभाव से प्रत्येक आत्मा कारण परमात्मा है, परंतु वह व्यवहार योग्य नहीं है। अर्थात अभव्य जीव उस परम स्वभाव का आश्रय लेकर कभी भी शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं करता, और वह परम स्वभाव का आश्रय करने के लिए अयोग्य है। क्या है? तो द्रव्य स्वरूप आत्मा उसका भी, लेकिन वह उसका आश्रय नहीं ले पाता है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञान भी किया, पहले तो उसे ज्ञान भी नहीं है, उसकी बात तो छोड़ दो। क्या? ऐसे कितनी जीव राशियां हैं जिन्हें अपने आत्मा के बारे में ज्ञान है? अक्षय अनंत जीव राशियां जिन्हें अपने आत्मा के बारे में ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उन कुछ राशियां, जीव राशियां पुण्य के उदय से अरिहंत परमात्मा के पास में भी आते हैं, अपना ज्ञान भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ वे भी ऐसे जीव हैं
जो अपनी आत्मा का आश्रय नहीं ले पाती है वे भी अभप जैसे ही हो गए। कैसे हो गए? गजब हो गया कि नहीं? ज्ञान भी किया लेकिन आत्मा का आश्रय नहीं ले पा रहे हैं। समझ में आया? तो ज्ञान फिर किस काम का भैया? आपको मालूम हो है मम्मी? सोचिएगा आपको अरिहंत परमात्मा मिल गए, उनका ज्ञान, उन्होंने ज्ञान भी करा दिया, लेकिन भाई साहब पर्याय का धर्म था कि अपने धर्म स्वभाव का आश्रय लेना। ज्ञान काय के लिए किया था कि दूसरों को सुना लेंगे तो उससे तुम्हारा क्या होने वाला है। अरे ज्ञान इसलिए किया था कि भाई साहब पहचान के अपनी आत्मा का सेवन करना। तो कहते हैं बहुत सी अभप राशियां ऐसी हैं जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय न लेकर कभी भी अपनी पर्याय में शुद्ध कभी लिखा देखिए, आप कभी भी लिखा सकते देखिए आप। इसीलिए कहा ना 5 लब्धियों की जब चर्चा आती है ना तो 4 लब्धियां कौन कौन सी है पप्पू भैया? 6 उपसम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि, क्रम से याद करना है। 6 उपसम लब्धि, 6 उपसम लब्धि, विशुद्धि विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि। ये 4 लब्धियां तो अभप को भी हो जाती हैं। क्या? 6 उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि तक तो अभप भी आ जाता है। समझ गए? हमारे आपके आत्मा में अनंत बार प्रायोग लब्धि तक हमारा आपका आत्मा आ चुका है। अभप भी यहाँ तक आ जाता है, लेकिन करण लब्धि उसकी पर्याय में प्रकट नहीं हो पाती है। करण लब्धि तो भक्त जीवों की पर्याय में ही प्रकट होती है। समझना है भैया? तो कहती है अभप जीव उस परम स्वभाव का आश्रय लेकर कभी भी शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं करता है। क्या? अभप राशि है तो द्रव्य कारण परमात्मा रूप से विद्यमान, लेकिन वह कभी भी अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं ले पाता और उसके अभाव में उसकी पर्याय में पवित्र पर्याय की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। मोक्ष मार्ग के दरवाजे उसके लिए नहीं खुल पाते हैं। समझे नहीं आप? ज्ञान करके श्रद्धान करके अपनी आत्मा का आश्रय लेना, यही जिनेन देव परमात्मा का कहना है। समझे नहीं आप? कहीं वो गलती हमारे जीवन में ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। समझ में आया? अनंत काल हो गया हमारे आत्मा को, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आया? हम वह गलती द्वारा ना दोहराएं जो हमारे संसार का कारण है। हमें अपनी आत्मा का ज्ञान करके अपनी आत्मा का आश्रय लेना, वही मोक्ष के दरवाजे खोलने जैसा है। तो यहाँ कहती है अभप जीव भी है तो भगवान जैसा, कारण परमात्मा रूप है, लेकिन वह कभी भी अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं ले पाता है। इसीलिए उसकी पर्याय में पवित्र पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है और उस पवित्र पर्याय के अभाव में वह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता हुआ दुखी होता रहता है। इतना बड़ा पनिशमेंट है वो।
कहते हैं अभव्य जीव उस परम स्वभाव का आश्रय लेकर कभी भी शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं करता। वह परम स्वभाव का आश्रय करने के लिए अयोग्य है। क्या है? अयोग्य है भाई। देखो तो देखो, अपने आप ही सोचिएगा, विचार करिएगा। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का कथन तो सर्वज्ञ पर्यंत परमात्मा की वाणी में आया है। अन्य मतों में तो इसकी चर्चा भी नहीं है। क्या? अन्य मतों में तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप की चर्चा भी नहीं है। दिगंबर समाज में भी धर्म के नाम पर बाहरी क्रियाकांड को ही मुख्य किया जा रहा है, उसी को धर्म समझा जा रहा है। और इस आत्मा की चर्चा भी कई जगह नहीं होती है। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के आने पर यह मुख्य होने लगी है। समझ में आया भाई साहब? हैं? और उसमें भी कितने लोग इसकी चर्चा करते होंगे और कितने लोग अपने जीवन में उतारते होंगे। आप सोचने की बात है। आपको हमको सबको यह चीज मिली है तो उसको बराबर अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेना। पहचानना ही नहीं है, उसका आश्रय भी लेना है। हमें अपनी पर्याय में भव्यता प्रकट करनी है। और भव्यता प्रकट होती है जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है, तब। समझ में आया? ऐसी बात है भाई। कहते हैं अभव्य जीव उस परम स्वभाव का आश्रय लेकर कभी भी शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं करता। वह परम स्वभाव का आश्रय करने के लिए अयोग्य है। अब कहते हैं, देखिए आप, नित्य निरोध के जीव भी शुद्ध निश्चय नय सेतु त्रिकाल आनंद कंद स्वरूप परम परिणामी भाव स्वरूप है। कौन? नित्य निरोध का जीव भी है। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? हम आप सब कहाँ से आ रहे हो? पापा? हाँ, कितनी उम्र है आपकी? आपका संयोगी पुण्य की वजह से बढ़िया मिला है। क्या आपको याद दिला देता है? नहीं तो आप तो बोल देते वैसा मैं तो 70 साल का हूँ। शरीर को ना देखो, जानने वाले को देखो। कहाँ से आ रहे हैं हम सब? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। यह जीव नित्य निरोध में अनादि काल से रहा है। ऐसे ही व्यवहार राशि में आना जहाँ दुर्लभ है, ऐसे हमारे बहुत से जीव राशि साथी है जो नित्य निरोध से कभी निकले नहीं है और अनंत काल तक भी वे नित्य निरोध से निकलेंगे नहीं। पापा, हमारे आपकी आत्मा ने केवल एक ही काम अच्छा किया है। अनंत काल में एक ही काम अच्छा किया है। तो कौन सा काम अच्छा किया पापा? बहुत सुंदर बात। एक ही काम अच्छा किया भाई साहब कि आत्मा नित्य निरोध से तो निकल आया। और अगर अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया यहाँ कर भी तो भाई साहब नित्य निरोध में नहीं तो इतर निरोध में चला जाएगा और अनंत काल फिर वहीं पड़ा रहेगा। क्या समझ में आ गई? तो यहाँ यही समझाना चाहते हैं, नित्य निरोध के जीव भी शुद्ध निश्चय से तो त्रिकाल आनंद कंद स्वरूप परम परिणामी भाव स्वरूप हैं। प्रत्येक आत्मा ऐसा ही है, बिल्कुल सिद्ध परमात्मा जैसा। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजाल। अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार। प्रत्येक जीव चाहे एक इंद्रिय जीव भी क्यों ना हो,
है भाई साहब, पेड़ वाला जीव भी अनंत सिद्ध भगवान जैसा है, अनंत सिद्ध परमात्मा जैसा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सिद्ध भगवान है वो। आप उसे उसके शरीर से ना देखो, मूल वस्तु से देखो। उसे पर्याय से ना देखो, उसके द्रव्य स्वभाव से देखोगे तो वह सिद्ध भगवान जैसा मिलेगा आपको। समझ में आया वैसा? कहते हैं नित्य निबोध के जीव भी शुद्ध निश्चय नैसे तो त्रिकाल आनंद कंद स्वरूप परम पारणा में भाव स्वरूप एक है, स्वरूप है, परंतु अज्ञानी को उस परम स्वभाव की प्रतीति नहीं होती है। किसको? अज्ञानी को। समझ लेंगे आप, उसको अपने स्वभाव की प्रतीति नहीं है, इसीलिए अज्ञानी के कार्य सिद्धि नहीं होती है। कार्य सिद्धि यानी पर्याय में बीतराग दशा प्रकट करना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है, इसलिए उसकी पर्याय में पवित्र पर्याय प्रकट नहीं होती, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान हो पहले, फिर उसका श्रद्धान हो, तब तो वह पर्याय में पवित्र निर्मल पर्याय प्रकट करेगा ना। है अब तुम्हें पता ही नहीं है तो कैसे कैसे अपनी आत्मा का आश्रय लोगे आप? तो कहते हैं अज्ञानी के कार्य सिद्धि नहीं होती, अर्थात अभव का परम पारणा में भाव वस्तुनिष्ठ है, परंतु व्यवहार योग्य नहीं। प्रत्येक जीव स्वभाव से बिल्कुल सिद्ध परमात्मा जैसा है, सिद्ध परमात्मा जितनी शक्ति वाला है, लेकिन अभव जीव उसको आश्रय नहीं ले पाता है। ये उसकी अभव्यता है। क्या है अभव्यता? क्या है? अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं लेना, यही अभव्यता है। अगर हम अपने जीवन में यह कार्य नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट अभी तो आप अपने आप को अभव भी समझ लेना। समझ में आ गई भाई साहब? ये मत समझ लेना कि भगवान की मैं जनवाणी सुनता हूँ तो मैं कोई भव्यता आ गई हो, ऐसी कल्पना ना कर लेना। समझ में आया? अगर आपको वास्तव में अंदर में चोट लगती हो कि पर्याय में भव्यता जब ही होती है कि जब हम अपनी पर्याय अपना त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लेंगे, तभी भव्यता प्रकट होगी। केवल मात्र ज्ञान करने से कोई भव्यता नहीं आ जाएगी। पर्याय को आश्रय लेना पड़ेगा अपने द्रव्य स्वभाव का, तब पर्याय में भव्यता प्रकट होती है। मम्मी, केवल बातों के लड्डू खाने से पेट नहीं भरेगा, केवल शास्त्र ज्ञान करने से हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। यहाँ तक आए, अच्छा काम हुआ, प्रभु की बात सुनी, ये भी अच्छा काम हुआ, लेकिन इतने में ही इतिश्री ना समझ लेना। कार्य सिद्धि करनी है तो जो अरिहंत परमात्मा कहते हैं अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लीजिएगा, तभी आपकी कार्य की सिद्धि होगी, तभी पर्याय में भव्यता प्रकट होगी। कैसे ले सकते हैं, इसकी कला सीखिएगा। क्या ये तो कला है, अपने आत्मा का आनंद लूटने की ये कला है। समझ में आया? जिसे पंडित दौलत राम जी ने सम्यक ज्ञान कला शब्द से उपयोग किया है। आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। कला यानी कला का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करना। जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान हैं उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तव में कला है। समझे आप? वो काम अगर हमने अपने जीवन में चालू नहीं कर पाए तो भाई साहब मनुष्य पर्याय मिली और ना मिली के बराबर हो जाएगी। कठोर शब्द जरूर है, लेकिन ये हमको जमना चाहिए बात। अगर अपने आत्मा को जन्म मरण से दूर हटाना है, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं कराना है,
तो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके उसका आश्रय लेना चाहिए। तो कहते हैं अभप का परम पारणमिक भाव वस्तुनिष्ठ है, परंतु वह व्यवहार योग्य नहीं है। अब देखिए उसी बात को कहते हैं, आसन भव्य जीव तो परम शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करके, देखो उसके पास में भी है, सबके पास में ऐसा भगवान आत्मा है, सिद्ध परमात्मा जैसी है, सब जीव भगवान सिद्ध परमात्मा जैसी है, अनंत शक्तियों की है। मम्मी स्वयं कर रहा है, समझिएगा। ये तो हमारा आपका पुण्य का उदय है, जो बात आज अपन को समझ में आ रही है, समझिए आप। तो कहते आसन भव्य जीव तो परम शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करके परम स्वभाव के आश्रय से निर्मल दशा प्रकट करता है। आसन भव्य जीव, जो भव्य जीव होते हैं, जो अब जो है इस संसार सागर में अब नहीं रहना चाहता है, अब तो वह सिद्ध भगवान बन के पर्याय में रहना चाहता है, ऐसा आसन भव्य जीव अपने द्रव्य स्वभाव को पहचान कर उसका ज्ञान श्रद्धान करके अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय के द्वारा कैसे में वह सुखी होता, पवित्र हो जाता पर्याय में। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त करे। तो कहते हैं आसन भव्य जीव तो परम शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करके कहा ना, परम स्वभाव के आश्रय से निर्मल दशा प्रकट करता है। अविरत सम्यक दृष्टि भी अपने परमात्म स्वभाव को ही देह बनाते हैं, प्रतीति करते हैं। अंतस तत्व की निर्विकल प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, और उससे ही जन्म मरण का अंत आता है। देखो आ गया ना, किससे? पर्याय का धर्म है, अपने त्रिकालिक धर्म भगवान आत्मा का आश्रय लेगी तो उसके जन्म मरण का अंत आ जाएगा। बस ये समझ लो, जिस जीव ने ये काम कर लिया, समझ लो उसने अपने लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। या उसने अपनी आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बचा लिया। पापा चाहे जितने रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, चाहे जितनी भगवान की पूजा भक्ति करो, लेकिन पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं लिया तो सब जो है जीरो हो जाएगा। क्या मनुष्य पर्याय मिली और ना मिली के बराबर हो जाएगी। सही बात है। अंतस्तत्व की निर्विकल प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, और उससे ही जन्म मरण का अंत आता है। समझ नहीं आप? इसीलिए यह कहा है कि सुदृष्टियों को, अति आसन भव्य जीवों को यह परम स्वभाव परम भाव सदा निरंजन परे के कारण सफल हुआ है। उन्होंने भव्य जीवों ने इसको सफल किया है, क्योंकि वे उसका सेवन करते हैं। ऐसे चैतन्य स्वरूप परम स्वभाव के भान बिना, अब देखिए, ऐसे चैतन्य स्वरूप परम स्वभाव के भान बिना अनंत बार द्रव्यलिंगी धारण किया। किसने किया? आपने सबने कर चुकी है। समझ में आया भाई साहब? वर्तमान कोई ना देखो, अपनी भूत की पर्यायों को विचार करो। सर्वज्ञ देव परमात्मा का काउनी बात है क्या? जिनके ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। अनंत बार हमारे आत्मा ने द्रव्य लिंग धारण किया है, दिगंबर भेष धारण किया है। समझ में आया? ऐसे चैतन्य स्वरूपी परम स्वभाव के भान बिना अनंत बार द्रव्य लिंग धारण किया और स्वर्ग गया। क्या? 9वें गिरविया की हद पायो अनंत बिरिया। कितनी बार स्वर्ग जा चुके भाई साहब? 9वें गिरविया तक अनंत बार जा चुके हो पापा। अनंत बार द्रव्यलिंग धारण भी किया। जैसा आगम में द्रव्यलिंग का स्वरूप है, वैसा भी हमने धारण किया, और उस शुभ भाव के परिणाम से 9वें गिरवक भी गया। क्या?
कोयलू की बैल की तरह यही रुल रहा है। स्वर गया और परम स्वभाव के आश्रय बिना वह सब निष्फल ही रहा। क्या हुआ? कितनी मेहनत करी, बोलो मम्मी हैं? देख लो क्या मतलब निकला है। कैसे 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 दिगंबर कुल मिला है, मुनि व्रत धारण करे, अड़ु व्रत महाव्रत धारण करे भैया है, खूब भगवान की पूजा भक्ति करी, स्वर्ग भी चले गए। लेकिन भगवान ने कहा वो काम तो तुमने किया ही नहीं। भगवान ने जो कहा वो तो तुमने किया ही नहीं। भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने ये कहा था कि तुम कारण परमात्मा हो, हमारे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। तुम अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो, उसमें अपनापन स्थापित करो और अपनी पर्याय में निरंतर उस चैतन्य वस्तु का आनंद लो। ये भगवान ने कहा था और वो तो तुमने किया नहीं। क्या और लग गए बस जी हजूरी में लग गए भाई साहब है। कौन से दूसरे मार्ग पे चला गया ये आत्मा। भगवान की वाणी भी सुनी लेकिन अनसुनी कर दी। भगवान ने कहा था तुम परमात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भगवान आत्मा हो, तुम उसे पहचानो और अपनी पर्याय को मैं उसका सेवन करो। ये भगवान ने कहा था, वो नहीं किया। सब जो है सब मटिया मैट हो गया, निष्फल हो गया। क्या ऐसा लगता है पर्याय में चोट लगती है क्या? भक्त जीवों को लगती है? मैं अगर फेल हो गया हूं तो उस फेल क्यों हुआ हूं उसका कारण ढूंढिएगा। द्वेष करने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। भक्त जीव अपने उस कारण को ढूंढ लेता है, उस कमी को ढूंढ लेता है और पर्याय में उस कमी को निकाल के फेंक देता है। समझ में आया? यही भव्यता की निशानी है। ऐसे चैतन्य स्वरूप परम स्वभाव के भान बिना अनंत बार द्रवलिंगी धारण किया, स्वर गया। वह परम स्वभाव के आश्रय बिना वह सब निष्फल ही रहा। 6 डाला में भी कहा है। क्या कहा है 6 डाला में? देखो, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पैर आत्म ज्ञान बिना सुलेश न पायो। त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से तो निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। कौन सी पर्याय प्रकट होती हैं? पवित्र पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय प्रकट होती है। समझे आप? वह फल है। इसीलिए आसन भव्य जीवों को अर्थात मुक्ति जिनके अत्यंत निकट है, ऐसे जीवों के वह निज शुद्ध परम पारणा भाव सफल है। उदय उपसम क्षय उपसम क्षय एक क्षणिक भाव सम्यक दृष्टि को ध्येय नहीं है। ध्येय यानी आश्रय करने योग्य नहीं है। समझ? ध्येय अलग, उनका आश्रय करने पर्याय तो है, पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता ही नहीं है ना मम्मी। पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता है पापा? एक आध तो बता दो है? तो ये जो है 4 प्रकार की पर्याय है, पर वे पर्याय हमारे आश्रय करने योग्य नहीं है, ज्ञान करने योग्य तो है। ज्ञान नहीं करोगे तो फिर उनसे हटोगे कैसे और कहाँ तुम्हें लगना है? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो कहते हैं उदय उपसम क्षय उपसम क्षय के क्षणिक भाव सम्यक दृष्टि को ध्येय नहीं है, परंतु ध्रुव निरंजन परम पारणामी भाव त्रिकाल स्थायी आत्म स्वभाव ही सम्यक दृष्टि का ध्येय है। जिसने सर्वप्रथम ऐसे परम पारणामी भाव को दृष्टि में लिया है, उसके उस स्वभाव के आश्रय से पुण्य पाप रूपी विकारी भावों का आलूचन हो जाता है। क्या? अपनी आत्मा में संसार अवस्था में जो पुण्य पाप के परिणाम जो स्वभाव भाव उत्पन्न होते हैं, वे आत्मा की पर्याय में होने वाले दोष है। उन दोषों को दूर करने के लिए अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि शुद्ध कारण परमात्मा है,
उसको पहचान कर पर्याय जब द्रव्य का आश्रय लेती है तो पर्याय में होने वाले जो पुण्य पाप अशुद्ध रूप पर्याय हैं वो कैसे में क्या हो जाती है, उनकी छुट्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐसा काम होता है। तो समझ में आया? तो कहते हैं आलुंचन किसे कहा है? स्वभाव के आश्रय से पुण्य पाप रूपी विकारी भावों का आलुंचन हो जाता है, वे दोष चले जाते हैं। कब? जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है तब। जिस परम पारणामिक स्वभाव का आश्रय कर्मों को उखाड़ फेंकने में समर्थ है। कौन? निज परम पारणामिक स्वभाव का आश्रय ही किसके? अपने आत्मा के आश्रय की बात है। वही वास्तव में कर्मों को उखाड़ फेंकने में समर्थ है। अर्थात कर्मों की नाश करने का कर्मों के नाश करने का उपाय स्वभाव का आश्रय लेना ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। थोड़ी सी चर्चा और बढ़ाती है, फिर उसके बाद यह प्रश्न चालू हो जाएगा, कल वहां से चालू करेंगे। मैं परम स्वभाव एक ज्ञायक भाव हूँ, मेरे में सदैव निरंजनपना है, मेरी ध्रुव शक्ति कभी मलिन नहीं होती। ऐसे सुदृष्टि सम्यक दृष्टि जीवों को अपना आत्मा सदा ही निरंजन प्रतिभाषित होने से उनके वह परम स्वभाव सफल है। मिथ्या दृष्टि अभव्य जीवों की प्रतीति में न आने से उनके असफल है, निष्फल है। इसीलिए अभव्यों के तो अविद्यमान के समान ही है तो उनके पास में भी भगवान जैसा आत्मा, लेकिन वे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें उसका ज्ञान नहीं है, उन्हें उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए कैसा हुआ नहीं हुआ जैसा ही है। सही बात। समझ नहीं आप? जैसे कोई है तो संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य विचार वाला है, लेकिन विचार नहीं करे तो संगी जैसा ही है। क्या है? अपने आत्मा का विचार ना करे तो वह संगी होकर भी संगी जैसा ही है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से है तो परमात्मा जैसा, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता है, इसलिए वह होने पर भी अभव्य ही है। समझ आप? अविद्यमान ही है। अब जैसे सोना जेवर बनाकर काम में आए तो सोना है, उसी प्रकार धर्मी जीव को अपने परम स्वभाव की प्रतीति तथा अनुभव होने पर ही उसे वह परम स्वभाव सफल है। इसके बिना पुण्य पाप भाव से अपना हित माने तो मिथ्या दृष्टि है। इसकी चर्चा आपको 9:30 बजे सुनने को मिलेगी, है ना? जिसने ऐसे परम ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लिया है उसे ही उसकी प्राप्ति होती है। इस परम पंचम भाव द्वारा अति आसन भव्य जीव को निश्चय परम आलोचना के भेद रूप से उत्पन्न होने वाला आलोचन नाम सिद्ध होता है। सही बात है। सम्यक दृष्टि जीवों को सब ये आलोचन शब्द जो है उसे सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वह उसकी जो है द्रव का आश्रय लिए हुए है ना सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए उसको ये बात सिद्ध होती है। क्योंकि वह परम भाव समस्त कर्म रूपी विषम वृक्ष के विशाल मूल को उखाड़ फेंकने में समर्थ है। अब यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है, उसका समाधान पूज्य गुरुदेव श्री उसका करेंगे, कल अपन उसकी चर्चा पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।